कि अगर हम देखें उरी की अगर घटना होती है तो हमारे जांबाज सैनिक पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, और अगर दूसरी घटना का अंजाम होता है तो एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर जाकर के उन आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं। और अब जिस प्रकार का घटनाक्रम पहलगाम के अंदर हमारे देश के जो अपने परिवार सहित घूमने के लिए जा रहे थे, उन्होंने उस कुकृत्य को अंजाम दिया जिससे पूरा देश आहत था। आदरणीय मोदी जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है आतंकवाद की बची कुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का। मिला दिया आतंकवाद की उस मिट्टी को जहां से वो जन्म लेते थे और जिनको संरक्षण पाकिस्तान देता था, उस भूमि के ऊपर जाकर के उसको मिट्टी में मिलाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। यही 56 इंच है। और अगर हम बात करें कांग्रेस के समय की, कांग्रेस के समय के अंदर आतंकवादी आते थे, घटनाक्रम को अंजाम दे करके चले जाते थे। 2005 से 2008 तक कई बड़े घटनाक्रमों को आतंकवादियों ने देश के अंदर अंजाम दिया। देश के अंदर आतंकवादियों को लेकर के एक भय का वातावरण था। लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते थे, परंतु उन आतंकवादी घटनाओं के कारण, मेरे पास फिगर तो नहीं है, फिर भी मैं मोटा मोटा बता देता हूं, ये ऊपर नीचे हो सकती है फिगर, लगभग जो मेरे ध्यान में है कि 650 से ज्यादा 2005 से लेकर के 2008 कांग्रेस के कार्यकाल में किस प्रकार से आतंकवाद अपना मुंह उठा करके इसी देश के अंदर, भारत के अंदर घुस करके हमारे देश के भोले भाले लोगों को मार देता था। 650 के करीब में ये संख्या है। ये मेरे पास संख्या नहीं है, मैंने ज्यादा भी हो सकती है, ये संख्या लगभग अप्रोक्सीमेटली मैंने बताया है। परंतु मोदी जी के भारत के अंदर ये देश सुरक्षित है। अगर कोई आतंकवादी घटना को अंजाम देता है तो उसके घर में जाकर के आज आतंकवादियों को अपने घर में से भी भागना पड़ रहा है। ये कार्रवाई अगर किसी ने की है, ये नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है जो इस भारत को मजबूत, सशक्त और सुरक्षित भारत बनाने के लिए काम कर रहा है। आज देश के अंदर मोदी जी की इस कार्रवाई को लेकर के देश में एक संतुष्टि का भाव है और आतंकवादियों में भय का भाव है। आतंकवादी पाकिस्तान में भी अपने घर में सुरक्षित नहीं है। और मोदी जी ने जो कहा कि हम बची कुची जो आतंकवादियों की जमीन है उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, और वो काम किया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को मिलकर के उनका धन्यवाद किया है, सेना को बधाई दी है। हमारे जांबाज सैनिकों ने जो ऑपरेशन सिंदूर, और जिन्होंने ये बात कही थी आतंकवादियों ने कि उनके सामने क्या पीड़ादायक घटना थी, वो आतंकवादियों ने जब परिवार के सामने उनको मौत के घाट उतारा और महिला एक कहने लगी कि आप मुझे भी मार दें, तो कैसा मंजर था। आज उन आतंकवादियों को अपने देश के अंदर भी भागना पड़ रहा है, अपने घर से भी भागना पड़ रहा है। ये हालात किए हैं।
आज आतंकवादियों में भय है, भारत सुरक्षित है। ये मोदी का भारत है। हमने धन्यवाद किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, सेना को बधाई दी है। हरियाणा को लेकर सर की योजनाओं पे इससे इतर भी कोई और मुद्दों पे बातचीत हुई? हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हरियाणा के विकास के कार्यों को लेकर के मैंने बताया है। बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर के ऊपर हरियाणा आए थे। हरियाणा के लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत किया था। मैंने उसका भी धन्यवाद किया है कि आप हरियाणा में आए हैं और हरियाणा को आपके आने से एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति मिलती है, हमारा हरियाणा आगे बढ़ता है। तो अब भी मैंने कहीं विकास कार्यों को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा की है। सर, एक पकड़े गए हैं हरियाणा और पंजाब के भी, और जो पाकिस्तान उच्चायोग में जिस दानिश की पार्टी में गए थे जनरल पार्टी, उसमें कई और चेहरे के सामने आ गए। हालांकि कुछ जासूस को भी आपने जांच भी कर रहे हैं। नहीं, मैंने कल ही पुलिस के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक लिया था और एक एक विषय के ऊपर बड़ी गहनता से चर्चा की है। सभी अधिकारियों के साथ बैठ करके हमने कहा है कि इस प्रकार के लोग दुर्भाग्यपूर्ण हैं जो हमारे देश में रह करके, हमारे देश का खा करके वो सुरक्षा पाकिस्तान को देते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने कहा है कि ऐसे सब लोगों की गहनता से जांच की जाए और सख्त कार्रवाई भी की जाए। ऐसे लोगों को कोई बख्शने का सवाल ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति है, जांच चल रही है। अभी अगर और कोई निकलता है तो वो भी सामने आ जाएगा। आपने कभी गाइडलाइन भी जारी की है कि सोशल मीडिया यूट्यूबर्स के लिए किसी तरह की? नहीं, देखिए, उसके अंदर मैंने ये कहा है कि कई लोग अपने आप को, या जैसे अभी आप देखेंगे कि यूट्यूबर्स के ऊपर जिस प्रकार से पाकिस्तान के जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं, आपके सामने है जो चल रहा है पाकिस्तान को, ऐसी अगर कहीं कोई गतिविधियों में संलिप्त होगा, पूरा पुलिस प्रशासन उसको लेकर के गंभीरता से देख रहा है, बारीकी से जांच कर रहा है। कल मैंने बैठक में यही आदेश दिए थे कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस देश में तो बैठा है, इस देश का खा रहा है और वो गुणगान पाकिस्तान का करता है, कि उनकी जांच करे, वो कौन कौन लोग हैं उनको देखें। स्टैंड रोहिंग्या पे पूछना चाहेंगे, रोहिंग्या और म्यांमार को लेकर क्या पॉलिसी है? क्योंकि केंद्र की तरफ से कहा गया है कि सभी राज्यों को जो जानकारी हम लोगों के पास पहुंची है, रोहिंग्या को लेकर म्यांमार के जो लोग हैं जो अवैध रूप से हरियाणा में रह रहे हैं, वहाँ हरियाणा सरकार की जीरो डाउन पॉलिसी होने वाली है या किस तरह का एक्शन और होने वाला है? नहीं, देखिए, इसके लिए मैंने पहले भी कहा था कि जो अवैध रूप से अगर कोई व्यक्ति घुसा हुआ है तो उसको बाहर करने का काम करें। हमारा किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई द्वेष नहीं है, परंतु अवैध रूप से अगर कोई व्यक्ति घुसा है, क्योंकि उससे हमारी जो सुरक्षा है, जो अवैध रूप से लोग घुसे होते हैं, हमारी सुरक्षा को भी खतरा होता है। तो हमने इसको भी लेकर के एक बड़ा अभियान हरियाणा में चला रखा है कि जो अवैध रूप से हरियाणा के अंदर कहीं पर भी हैं, उनको चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके उनके ही स्थान के ऊपर भेजा जाए, जहां पर से वो आए हैं उनको वहां भेजा जाए। क्योंकि अवैध रूप से रहना कोई धर्मशाला थोड़ी है, अभी आएगा अब सो जाएगा, पड़ जाएगा। मुख्यमंत्री जैसे देखा गया है, जैसे देखा गया है कि पाकिस्तान हाई कमीशन जो है, पाकिस्तान स्पाई कमीशन बन गया है। पाकिस्तान स्पाई कमीशन बन गया है, क्योंकि पाकिस्तान हाई कमीशन स्पाई की एक्टिविटी चला रहा है। तो कितना बड़ा सिक्योरिटी के लिए खतरा है और क्या चाहते हैं कि उसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, देखिए, ये पूरे विश्व के सामने पाकिस्तान का वो चेहरा सामने आया है। एक तरफ तो वो बात बोलता था कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति है
जिसको हम ये कह सकते हैं कि 56 इंच का सीना, ये 56 इंच का सीना है। अरे जो पाकिस्तान पूरे विश्व भर के अंदर भारत को बदनाम करता हुआ घूमता था, आज उसका चेहरा पूरे वर्ल्ड के सामने, पूरे विश्व के सामने ला करके वो आतंकवादी चेहरा खड़ा किया है। पूरे देश विश्व ने देखा है। और हमने कार्रवाई जो की है माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर, और हमारे जांबाज सैनिकों ने जो कार्रवाई को अंजाम दिया है, वो किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, वो आतंकवाद के खिलाफ था। उस आतंकवाद को मट्टी में मिलाने का काम किया है और उनके घर के अंदर जाकर के किया है। वीजा के नाम पे जैसे जासूसी के लिए उकसाया जा रहा है, वीजा के नाम पे जो जासूसी के लिए उकसाया जा रहा है पाकिस्तान हाई कमीशन, वो कितना किस तरीके का देखते हैं? नहीं, देखिए, उसके लिए जांच का विषय होता है, ये कोई ऐसा नहीं है। जांच उसके अंदर करते हैं, किसी को गलत थोड़ी कोई टॉर्चर करेंगे, किसी को कोई गलत नहीं। परंतु पाकिस्तान जहां आतंकवाद को जन्म देता है, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से इस बात को लेकर के कहा कि सबसे पहले उन्होंने निर्णय किया, जब हमारे निहत्थे लोगों को टारगेट करके योजनाबद्ध तरीके से उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने, उनकी फैमिली के सामने उनको मौत के घाट उतार दिया, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यहाँ पर जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं उसका भी स्थान नहीं है, उसको भी बंद कर दिया जाए। फिर उसके बाद जो कदम उठाया कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं, जहाँ से आवागमन होता है, उसको बंद कर दिया जाए, वो बंद कर दिया। फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा, उस पानी को भी बंद कर दिया जाए। ये सख्त निर्णय लिए हैं। और फिर हमारे जांबाज सैनिकों ने मात्र 3 घंटे के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को उन आतंकवादी जहां पर अड्डे थे, उन अड्डों को चुन चुन करके मट्टी में मिलाने का काम किया है। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। आज आतंकवादी अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। पहले मैंने यही कहा है, 2014 से पहले आतंकवादी घूमते रहते थे, यहाँ से किसी बस में चढ़ जाते, किसी ट्रेन में चढ़ जाते, परंतु आज पाकिस्तान के अंदर भी अपने घर में आतंकवादी सुरक्षित नहीं है। सर, सीज फायर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और उसके साथ साथ नेता विपक्ष राहुल गांधी ये भी पूछ रहे हैं कि कितने विमान जो है भारत के जो है गिरे हैं, इसको लेकर किस तरीके से देख रहे हैं? मैंने बताया है ना, मैंने 2005 से लेकर के 2008 तक का बताया कि पाकिस्तान से आतंकवादी भारत के अंदर आकर के घुसे रहते थे, बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। मेरे पास फिगर नहीं है, फिगर आ जाएगी फिर कह देंगे भी मुख्यमंत्री जी झूठ बोल गए। 650, मैं तो अप्रोक्सीमेटली बता रहा, 650 के करीब में इनके 2005 से लेकर के 2008 तक जो आतंकवादियों ने बड़ी घटनाओं को भारत के अंदर अंजाम दिया था, 650 से ज्यादा लोग मारे गए उन घटनाओं के कारण। आज अगर आतंकवादी बॉर्डर से इधर आता है तो उसको सीधा ऊपर का रास्ता दिखाते हैं और उसके घर के अंदर जा करके उसको नेस्तनाबूद करने का काम करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता करके तमाम जानकारी दी मुलाकात को लेकर भी, और साथ ही साथ देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसको लेकर भी कई बड़ी बातें हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की ओर से कही गई। दरअसल वो दिल्ली पहुंचे और अभी प्रेस वार्ता वो कर रखे थे। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय सेना के जवानों की जमकर तारीफ की, शौर्य का परिचय उन्होंने दिया है। भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये तस्वीरें हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की उनकी तस्वीरें हैं। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने पीएम मोदी से जब मुलाकात की, मुलाकात को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी कि उनसे क्या कुछ बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब वो मिले ऑपरेशन सिंदूर के लिए। पीएम मोदी को धन्यवाद।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ये तस्वीरें क्या देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की ये तस्वीरें, उनकी ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया उन्होंने और सेना के जवानों का